दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं फ़ैट लॉस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है ये फ़ैट लॉस के ऊपर ही मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये जो वीडियो है मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा इसको हर कोई फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे कि मैंने फ़ैट लॉस किया है। क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा फैट गेन कर चुका था और पिछले 1 साल से मैं इन सारी टिप्स को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। 100% प्रैक्टिकल है और इसका 100% रिजल्ट भी है, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको फॉलो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज में। नंबर 1 है डाइट। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि जब आप कोई वीडियो देखते थे या किसी से आप सजेशन मांगते थे कि मुझे फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आज का खाना छोड़ दें। लेकिन मेरी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी खाते हैं घर का खाना आप खाते रहिए, आपको रात का खाना छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो मैजिकल ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा आपको उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम डाइट की बात करेंगे। देखिए, डाइट में दोस्तों आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहला एक नियम बना ले कि जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप दिन का खाना खा रहे हैं चाहे आप रात का खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के अलावा लंच और डिनर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं लंच में, तो आपको करना क्या है कि 4 रोटी की बजाय आप 1 रोटी कम कर दें। ऐसा नहीं कि सीधा 2 रोटी कर दें या 1 रोटी कर दें, सिर्फ 4 की बजाय 3 रोटी कर दें। और इससे क्या होगा कि जब आप खाना खाएंगे तो आपका पेट पूरा नहीं भरेगा, हल्का सा वो खाली रहेगा। मतलब ये कि पूरा भरपेट आपको खाना नहीं खाना है, आपको थोड़ी थोड़ी भूख लगते रहना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप खाना खा लेंगे थोड़ी देर में ही आपका खाना बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम भर पेट खाना खा लेते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं। सब्जी टेस्टी बनी है, दाल टेस्टी बनी है, कोई हमारी पसंद की सब्जी बनी है, तो इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली 4 रोटी खाते थे, लेकिन आज हम 5 भी खा लेते हैं, 6 भी खा लेते हैं। बस आपको ये नियम बना लेना है कि जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम ही खाना है। दूसरा है कि जब आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा कारण है पेट के बाहर निकलने का मोटापे का, वो है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग कब होती है? जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कि ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खाने की वजह से डाइजेशन इश्यूज आते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, खाना पेट में सड़ता रहता है और पेट में गैस बनती है, पेट फूल जाता है और इससे आपका पेट बाहर आने लगता है और बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला नियम ये है कि भूख से थोड़ा सा कम खाना है। दूसरी चीज़ ये है कि रात का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। रात के खाने में आपको करना क्या है कि एक तो आपने भूख से थोड़ा सा कम खाना है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रात में नहीं खाना है, जैसे कि पनीर की सब्जी हो गई, छोले है, राजमा है, चने हैं, नॉनवेज है। इस तरीके की चीज़ें जिनको डाइजेस्ट करने में लीवर को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ऐसी चीज़ें आपको रात के समय की बजाय दिन में खानी है। रात में इसको अवॉइड कर दें, क्योंकि रात में क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। अब ऐसे में जब आप रात में ऐसी चीज़ों को खाएंगे तो डाइजेशन ऑलरेडी स्लो है, तो फिर से वही चीज़ होगी, आपको ब्लोटिंग होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी और इनडाइजेशन होगा। इससे क्या होगा? फैट भी गेन होगा, आप परेशान रहेंगे, पेट में दर्द भी हो सकता है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इससे आपका वेट लॉस, फैट लॉस नहीं होगा। तो यही चीज़ आपको करना है क्या है कि इन चीज़ों को रात के बजाय दिन में खाना है। डाइट में तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान आपको पानी नहीं पीना है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है और वो भी 1 गिलास गर्म पानी पीना है। जैसे कि आप गर्म चाय पीते हैं ना, उतना गर्म 1 गिलास पानी पीना है। ये आपको आज से ही नियम बना लेना है और इसको जब आप फॉलो करेंगे, मैं आज से ही गारंटी दे रहा हूँ, आपको आज से ही इसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 है सप्लीमेंट। देखिए, क्या होता है कि जब भी हम वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए सोचते हैं तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो अधिकतर वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें तरह तरह के फैट बर्नर्स बताए जाते हैं। कोई आयुर्वेदिक बता रहा है, कोई एलोपैथिक बता रहा है कि इसको 1 कैप्सूल खा लो, 2 टैबलेट खा लो, आपका 5 किलो वेट लॉस हो जाएगा, 10 किलो वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसे फैट बर्नर के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। दुनिया में ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं बना है जो कि बिना मेहनत के आपका फैट लॉस करवा दे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनको फैट लॉस या वेट लॉस करना होता है तो एकदम से सारा खाना छोड़ के वो सैलेड खाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आपको सैलेड
खाना है, लेकिन इस तरीके से नहीं खाना है कि आपने रोटी चावल छोड़ दिया और सैलेड पे डिपेंड हो गए। ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। देखिए कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दिन भर जो काम करते हैं ना, अपनी बॉडी से जो भी हम काम करते हैं, उसमें जो भी एनर्जी लगती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मतलब जो भी हम रोटी खाते हैं चावल खाते हैं, इससे ही मिलती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे सैलेड की, देखिए सैलेड का क्या करना है, जैसे अभी सीज़न चल रहा है खीरा, इस सीज़न में खीरा ककड़ी ज़्यादा मिलता है। तो इस सीज़न में आपको क्या करना है कि जब दोपहर का आप लंच करेंगे, तो लंच से आधे घंटे पहले आपको एक मीडियम साइज़ की प्लेट भर के सैलेड खाना है, जिसमें कि एक खीरा ले लें आप, एक ककड़ी ले लें, एक टमाटर ले लें और एक चुकंदर काट लें। इस तरीके से एक प्लेट सैलेड आप तैयार कर लें और उसको खाना खाने से करीब आधे घंटे पहले, मतलब जो दोपहर का खाना है उससे आधे घंटे पहले आप ये पूरा सैलेड खा लें और उसके आधे घंटे बाद आप लंच करें। इससे क्या होगा कि एक तो आप रोटी चावल थोड़ा कम खाएंगे, आपका पेट भरा रहेगा। दूसरा क्या, फाइबर जब होगा तो ये फैट लॉस में हेल्प करता है। दूसरा आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आप फैट लॉस वेट लॉस करने के लिए डाइट में बदलाव करते हैं ना, तो कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है। और अधिकतर लोगों को ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं होगा, इससे आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा और ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको वेट लॉस फैट लॉस करने में। अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं, जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कोई ऐसा सप्लीमेंट मिल जाए जिससे कि जल्दी वेट लॉस हो जाए, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा हथियार, जो सबसे बड़ा सप्लीमेंट रहेगा आपके वेट लॉस फैट लॉस के लिए, वो रहेगा पानी। पानी का इस्तेमाल क्या करना है, जैसे जब आप सो के उठते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी आपको पीना है। जैसे चाय पीते हैं ना, इतना गर्म पानी आपको पीना है। आपको पानी पीना है वो ऐसे नॉर्मली बैठ के या खड़े होके नहीं पीना है, आपको बैठना है उकड़ू होके। उकड़ू होके बैठने के बाद आपको उसी पोजीशन में ये 2 गिलास गर्म पानी सिप सिप करके इस तरीके से मुंह में लेके उसको ऐसे पीना है, ताकि आपके मुंह का जो सलाइवा है वो भी आपके पेट में जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। खाना खाने के बाद जब आप पानी पिएंगे वो आप नॉर्मली बैठ के पी सकते हैं, और इवनिंग में या दिन भर में बाकी जब भी आप पानी पिएंगे वो नॉर्मली आप बैठ के पी लें। लेकिन जो मॉर्निंग में आपको पानी पीना है वो इसी तरीके से उकड़ू बैठ के पानी पीना है। नंबर 4 है वर्कआउट। देखिए क्या होता है कि जैसे ही फैट लॉस या वेट लॉस का आइडिया माइंड में आता है, या डॉक्टर ने सजेस्ट किया या हम खुद से भी चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही जब जिम में पहुंच जाते हैं या पार्क में पहुंच जाते हैं, तो पहले दिन ही दौड़ना शुरू कर देते हैं तेज तेज। वो सोचते हैं कि आज ही मैं इतना दौड़ूंगा कि मेरा सारा फैट एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। और इससे क्या होता है, वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं, मसल सोरनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसके बाद दोबारा उठते ही नहीं है, पार्क में ही नहीं जाते, छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों के साथ आपने ये देखा होगा कि जब वो जिम में जाते हैं और ट्रेडमिल पे वो चढ़ते हैं, थोड़ी देर में उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाते हैं। लोग कहते हैं कि जिम में जाने से हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ऑलरेडी उनकी हार्ट में ब्लॉकेज है, वो हार्ट पेशेंट है। डॉक्टर ने उनको बोला कि आप अपना वेट लॉस कर लीजिए, तो वो जिम में चले गए और जाते ही उन्होंने पहले दिन ही ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर दिया। कि बस वो पहले दिन ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनकी हार्ट बीट तेज होती है और वो उसको नहीं झेल पाते हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, चाहे मेल हो या फीमेल, किसी को भी ऐसी गलती नहीं करनी है। चाहे आप जिम में जा रहे हैं, चाहे आप पार्क में जा रहे हैं, चाहे आप योगा करने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं है कि आप पहले दिन ही बहुत ज़्यादा हैवी कर लें। शुरुआत करें, सबसे पहले अपनी हैबिट बनाएं कि आपको रोज़ पार्क में जाना है या रोज़ जिम में जाना है। किसी भी दिन आपको छुट्टी नहीं करनी है। शुरू के कम से कम 15 से 20 दिन तो आपको ये चीज़ बनानी है, अपना एक शेड्यूल बनाना है कि रोज़ाना आपको मॉर्निंग में उठना है, पार्क में जाना है या जिम जाना है। सबसे पहले तो जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, रोज़ आप उठना शुरू कर देंगे, वहाँ जाने लग जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप सीखेंगे एक एक एक्सरसाइज को, और उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे, उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो धीरे धीरे वेट भी बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एकदम से नहीं होती कि आप पहले दिन ही कर लें। जिस तरीके से आपका जो फैट है ये सालों साल बढ़ा है, एकदम से नहीं बढ़ा है, इसी तरीके से ये धीरे धीरे जाएगा। अगर मैं वर्कआउट की बात करूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि दौड़ लगानी चाहिए, दौड़ से बॉडी का फैट जल्दी खत्म होता है, जल्दी वेट लॉस होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखिए आप लोग दौड़ मत लगाइए, क्योंकि दौड़ लगाने की भी एक एज होती है। अगर मैं 30+ वालों की बात करूँ, 40+ वालों की, तो अगर वो दौड़ेंगे, ऑलरेडी आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो जब आप दौड़ते हैं तो आपके बॉडी वेट का जो असर है सीधा आपके घुटनों पे आता है।
तो इससे आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे आपके, आप दौड़ेंगे आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आप जल्दी थक जाएंगे, आप परेशान होकर रुक जाएंगे और आप वर्कआउट करना ही छोड़ देंगे। दौड़ने की बजाय आपको पैदल चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो इसमें आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, मतलब जो ये चर्बी हमारी बॉडी में जमा है, हमारी बॉडी उस चर्बी को एज अ फ्यूल यूज़ करती है। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो उसको पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना, ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी जब चलती है तो इसको जो पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो ये जो पेट्रोल है ये हमारी बॉडी में जमा फैट को ही पेट्रोल की तरह यूज़ करता है। पैदल चलने की आप हैबिट बनाइए, जितना ज़्यादा आप पैदल चलेंगे उतना ज़्यादा फैट लॉस करेंगे, आप जल्दी थकेंगे नहीं। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में और भी तरह तरह के बेनिफिट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे सिर्फ पैदल चलने के बाद। आपको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उसमें आपको बेनिफिट दिखेगा, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस होगा, आपको भूख नहीं लगती तो भूख भी लगना शुरू हो जाएगी, आपको इनडाइजेशन रहता है तो डाइजेशन आपका फास्ट हो जाएगा, आपको A to Z हर चीज़ में बेनिफिट मिलेगा जब आप पैदल चलना शुरू करेंगे। अब पैदल चलने की बात आती है कि कितना पैदल चलना है, थोड़े से शुरुआत करनी है। थोड़े थोड़े से मतलब ये कि शुरू में जैसे आज आपने किया तो आज आप 1.5 से 2 किलोमीटर आप पैदल चलिए, कम से कम एक हफ्ते तक इतना ही रखिए, 1.5 से 2 किलोमीटर का शेड्यूल बना के रखिए। एक हफ्ते जब आपका एक हफ्ता पूरा हो जाता है तो अगले हफ्ते से आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, 2.5 किलोमीटर कर दें या 3 किलोमीटर कर दें। इस तरीके से जब आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका स्टेमिना बन जाएगा, आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, आप जो है अच्छी वॉक कर पाएंगे और इसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जब आप इस तरीके से वॉक करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन करें और थक के छोड़ दें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है थोड़ा लॉन्ग टाइम का होता है। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट मिले तो इसको लाइफ टाइम के लिए अपने शेड्यूल में शामिल कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में 4 टिप्स शेयर की हैं और ये जो चारों टिप्स हैं ये 100% प्रूवन है, इनके रिजल्ट 100% है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, वो बारी बारी से मैं आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं वेट लॉस फैट लॉस के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है और आप कब से ट्राई कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और भी नई नई चीज़ें ऐड करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकूँ। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।